अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। सर्दियों का आगाज़ हुआ ही चाहता है, लेकिन इस सर्दियों के आगाज़ से कबल ही हुकूमत ने यहाँ पर LPG की गैस की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। गुज़िश्ता रात 13 रुपये फ़ी किलो का यहाँ पर इजाफ़ा किया गया, जिसके बाद अब घरेलू सिलेंडर की कीमत फ़ी किलो तकरीबन 213 रुपये हो चुकी है और जो कमर्शियल सिलेंडर है LPG गैस का, उसकी कीमत यहाँ पर तकरीबन 10,000 रुपये तक जा पहुँची है। सर्दियों का जैसे ही आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि शहर लाहौर में फ़ौरन ही जो है यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद ले दे के आवाम के पास एक ही ऑप्शन बचता है खाना पकाने के लिए घरों में, वो है LPG गैस का। लेकिन जनाब, पिछले साल की निस्बत इस साल LPG गैस की कीमतों में जो है बेतहाशा इजाफा हो चुका है। पिछले साल इन्हीं दिनों में, इन्हीं मौसम में LPG गैस की तकरीबन कीमत जो है वो तकरीबन 120-130 रुपए किलो थी, लेकिन आज इस साल नवंबर के आगाज़ में LPG गैस तकरीबन 213 रुपए की हो चुकी है। और ज़राए यहाँ पर यह भी बताते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब गैस का बहरान जब यहाँ पर शिद्दत इख्तियार करेगा, तब जो है LPG गैस की कीमत तकरीबन 275 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पर जाने का इम्कान है। अभी हम लोग लाहौर के इलाके वहादत रोड पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और ये ख़वातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। इनके आखिर एहतजाज की वजह क्या है, आइए पहले ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी जी, घर में जाएँ, कोई हांडी रोटी पकाएँ, आप तवा लेके यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्या बात है? बेटा घर में क्या जाए, गैस ही इतनी महंगी होगी, LPG तो आमदनी है नहीं, बच्चे भूखे स्कूल चले जाते हैं, मर्द है वो चले जाते हैं, तो कमा के उन्होंने क्या लाना है जब खा के नहीं जाना। तो हम तो बहुत परेशान हैं। बर्तनों को भी क्या करें, हाँ इनको भी क्या करें हम। हाँ, इतनी महंगाई है, न जी सकते हैं न मर सकते हैं, क्या कह सकते हैं आपसे। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। बर्तन क्यों फेंक रही हैं? तो खाली बर्तनों को क्या करें हम। आपके घर में गैस नहीं आती, प्रॉब्लम क्या है? LPG गैस पे सब काम गैस नहीं आती। अगर LPG लेने जाए वो बहुत महंगी गैस है, अफोर्ड नहीं कर सकते हम, उतनी कमाई नहीं है। बिल दे, घर के अखराजात चलाएं और या ये गैस ले हम, तो क्या करें खाली बर्तनों का भी फिर। तो बाकी सारी चीज़ें तो महंगी हो रही है ना। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं क्या हम चीज़ लाएं। हर चीज़ पे तो महंगाई छाई हुई है, तो बहुत मुश्किल होगी बेटा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आंटी जी, आप भी यहाँ खड़ी हुई हैं खाली बर्तन लेकर, क्या वजह है? इतना ज़्यादा गुस्सा, गमो गुस्सा क्यों है? आंटी जी ने तो यहाँ पर बर्तन तक उठा के फेंक दिए अपने घर के। जी, क्या कहेंगी? जी अब घर में कुछ भी है ही नहीं है पकाने के लिए, बच्चे भूखे चले जाते हैं, गैस ही नहीं आता, तो इतनी महंगाई होगी, हम कहाँ से करें। मर्द बेचारे चले जाते हैं, भूखे चले जाते हैं, तो खर्चा ही नहीं पूरा होता, क्या कहाँ से करें। LPG गैस की कीमत पे 13 रुपये का इजाफा हो गया। और मैं जैसे आप बता रही थी, रक्षों में इस्तेमाल होती है, कमर्शियल जगहों पे इस्तेमाल होती है, घरों में इस्तेमाल हो रही है। आप पे घर में कितनी रोज़ाना इस्तेमाल होती है? कितने रुपए का सिलेंडर आप लोग यहाँ मंगवाते हैं? महंगा आ रहा है सिलेंडर? जी महंगा आता है, सिलेंडर महंगा आता है जी। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं आंटी जी, ये सिलेंडर कितने के मिल रहे हैं आजकल? आप कैसे मुतासिर हो रही है महंगाई से? बहुत महंगा है सिलेंडर, तो हम बर्बाद नहीं सकते, बहुत महंगा है। बच्चे सुबह भूखे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, मर्द कामों पे चले जाते हैं, बड़े जो घरों में बीमार पड़े हुए हैं, उन्होंने क्या खाना है? तो खाना कैसे पक रहा है? बस किसी वक्त किसी तरह करते हैं। तंदूर से कितनी मंगवाते हैं, 10 रुपए की रोटी। 10 रुपए की रोटी है, बिल्कुल सही बात है। उधर भी नहीं मंगवा सकते खाना, हांडी कैसे लाएं, सब कुछ लाएं, कैसे लाएं। चलो, हर चीज़ महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। तो पिछले साल तो यहाँ पर रोटी तकरीबन 6 रुपए की थी, इस साल अब रोटी 10 रुपए की होगी। और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे का नान है। हाँ, और अब सुनने में ये आ रहा है कि जैसे चूँकि अब गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है, आटा महंगा हो गया, सुनने में आ रहा है अब सादी रोटी फिर से महंगी होने लगी, फिर महंगी होने लगी। अब क्या करें, भूखा ही मरना है और बच्चों ने क्या करना है। आप बड़े माँ को तो भूखी भी रह लेगी, कह रहे बच्चों का क्या करें। सही, क्या तब्दीली आई है कि दुनिया भूख से मर रही। बीमारी से कम मरेंगे, भूख से ज़्यादा मरेंगे लोग। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। कुछ मज़ीद ख़वातीन यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप बताएं, बच्चे यहाँ मौजूद है, आपके घर की गली की ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। आंटी जी ने तो वो गुस्से में बर्तन भी उठा के फेंक दिए। फिर गुस्से में बर्तन ही फेंकना, जब हर चीज़ तो महंगी है, घी महंगा है, चावल महंगे, आटा महंगा है, चीनी यहाँ तक 120 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो गरीब बंदा कहाँ से लाएगा? इतनी घर की आमदनी नहीं जितने के खर्चे बढ़ते हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड?
इधर मेरे मजदूरी करते हैं वो भी। मजदूरी करते हैं। और मेरे मजदूरी में अब क्या कितना घर चले, बिल पूरा करेंगे या खाना पूरा करें। 1200-1300 रुपये का तो थोड़ा आटे का 20 किलो का कर दिया, वो कहाँ से लाएं? उतनी दिहाड़ी नहीं जितने में वो आटा पूरा हो जाता है, तो बाकी कहाँ से पूरा आटा तो बंदा ले आए किसी तरह करके, 2 किलो 3 किलो के ले आए। अब आगे से सर्दी आ गई है, उससे वो गैस भी उन्होंने कम कर दी, बंद हो गई है। LPG वो महंगी है। अब एक सिलेंडर भरवाएं तो सिर्फ 4 या 3 घंटे निकालता है, बाकी फिर बैठे रहते हैं। नहीं तो अब मुझे ये बताइएगा कि मैं अक्सर जगहों पे जाती हूँ तो देखिए गीज़र तो हर घर में मौजूद नहीं होता गर्म पानी करने के लिए। सर्दियों में सबसे ज़्यादा अहम जो ज़रूरत होती है वो गर्म पानी की होती है। अब ये बताएं कि ये जो LPG गैस का जो सिलेंडर है, इसके ऊपर या तो बच्चों के लिए पानी गर्म हो सकता है या इसके ऊपर खाना पक सकता है। ये काम हो सकता है। अब तो यहाँ खाना खा लो गर्म करके, या बच्चों को नहला लें। बड़ों तो जैसे जैसे करके ठंडे पानी से भी नहा लेते हैं। बच्चे चलो बीमार, अगर ठंडे में नहलाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। बीमार ये जितना वो 1 घंटे में अगर पानी गर्म होना तो सारा पानी खत्म, गैस खत्म, फिर दोबारा भरवाने जाए तो कहाँ से लाएं पैसे? कहाँ से लाएं? तो ये एक दिन में कितना सिलेंडर, पूरा 1 सिलेंडर लग जाता है आप लोगों का? हाँ जी, कभी कभार जल्दी 3-4 घंटे पे भी खत्म हो जाता है। अब हमें तो नहीं पता कि उसमें पूरी गैस हमें डाल के दे रहे हैं कि नहीं डाल के दे रहे हैं। अब वो तो हम 3 घंटे में 4 घंटे में सिलेंडर खत्म। सही। और मतलब यानी कि अगर कोई मेहमान आ जाए, मेहमान उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद ख़वातीन भी यहाँ मौजूद है। जैसे भी हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर जो है ख़वातीन मौजूद हैं, एहतजाज कर रही हैं, बात कर रही हैं। आइए हम भी ज़रा इनसे यहाँ पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वो पहले वो बाजी खड़ी थी, वो भी उन्होंने गुस्से में खड़ी थी। आप लोग अपने घर के बर्तन यहाँ क्यों ले आए? घर में बैठे हंडी रोटी करें। हाँ नहीं बेटे, वो ना गैस तो आती नहीं सुबह। तो कुछ मतलब एक कमाने वाला हो और 10 जी खाने वाले हो तो कैसे गुजारा हो। ये जब से ये बैठा है महंगाई पे महंगाई, हर चीज़ में महंगाई हो मतलब बढ़ रही है। तो ये बात नहीं, हम जॉइंट फैमिली रहते हैं, एक चूल्हा जलाए तो दूसरे को गुस्सा आ जाता है, दूसरे वो गुस्से से उठ के चले खड़का कर देते। ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए। फिर सुबह सुबह गुस्सा आता है, सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाता है। तो सीधी नहीं, सीरियस बात है। बात लकड़ियाँ लाएं, चूल्हा जलाएं, घर में कालक की कालक हो जाए तो लकड़ियाँ जलाने का तो खैर ज़माना नहीं रहा है। नहीं वो क्या करे ना, क्या करे इसको, गरीब आवाम है तो महंगाई। सिलेंडर महंगा हो रहा है यहाँ पर, क्या कहेंगी? ये जो गैस का सिलेंडर है वो महंगा हो रहा है। सिलेंडर भी महंगे है, सिलेंडर भी मतलब पहले सिलेंडर खरीदो फिर उसमें गैस भरवाएं, फिर चूल्हा जलाएं, फिर रोटी पके, फिर शाम पड़ जाए, फिर लड़ाई हो। ये तो बात नहीं है ना। लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। और तो नहीं तो बच्चों का गुस्सा माँ उतारती है, बाप माँ पे उतारता है। अच्छा। तो बाप का गुस्सा बच्चों पे माँ उतारती है, ऐसे ही होता है ना। फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखिए, एक जो मजाक से हटके एक बड़ी जो सीरियस बात है सारे मामले में, वो ये है बच्चों का गुस्सा बाप पर आ रहा है, बाप का गुस्सा माँ पे उतर रहा है, माँ का गुस्सा फिर बाप पे उतर रहा है। तो ये तो बड़ी देखिए, चाहे बेशक ये चाहे बात ज़राए मजाक हो चाहे जो भी हो, लेकिन आप ये देखिए कि एक ख़ानदानी निज़ाम भी तो मुतासर हो रहा है महंगाई की वजह से। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अरसे से आपको भी देख रहा हूँ। ज़ाहिर है कि हम भी अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए भी नज़र आते हैं, अवामी इश्यूज़ पे बात करते हुए भी नज़र आते हैं। पर आज मुझे देख के जो एक परेशानी और बेचैनी हुई है वो ये कि ये वो ख़वातीन हैं कि जो अपने जहेज़ के बर्तन बड़े संभाल के रखती हैं। वो इस वजह से होते हैं कि ये मैं अपने मेके से अपने घर से एक निशानी लेकर आई थी, उन्होंने बड़े सजा के अपनी दीवारों पे जो है रखे होते हैं। पर आज जिस बेदर्दी से इन बर्तनों को ये फेंक रहे हैं, इसकी वजह ये है कि इन हुक्मरानों ने जो है कि आम आदमी से जीने का हक़ जो है कि वो छीनते जा रहे हैं। कि यकम को जो है कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं कि इस दफ़ा भी इन्होंने 1 नवंबर को कहा हम 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाएंगे। फिर खान साहब को कोई तरस आया तो उन्होंने LPG में बढ़ तो गई कीमत, 13 रुपये बढ़ गई कि 13 रुपये इन्होंने अब LPG बढ़ा दी कि आम आदमी के घरों के अंदर जो है कि वो गैस ना आए तो वो LPG इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी आपने जो इनके अंदर कर्ब और गुस्सा देखा है जो ये बर्तन फेंकने, इसकी वजह ये है कि इस नाअहल हुक्मरानों ने, सस्ते हुक्मरानों ने कि डेंगू को भी जो है कि काबू नहीं कर सके। कि ऐसे घर यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनके घरों के अंदर डेंगू के मरीज़ मौजूद हैं, उनके घर के अंदर गैस नहीं आती, कि वो सारे का पूरा ख़ानदान डेंगू के मर्ज़ के अंदर मुब्तला है और उनके घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं कि वो जाके LPG का जो है सिलेंडर भरवा ले और भरवा के लाए और वो गैस इस्तेमाल करे। कि ये देखें कि हम 2560 रुपये का घरेलू सिलेंडर भरवाएं कि 10,000 के करीब आप रोटी लेने चले जाएं तंदूर के ऊपर, वो कहता है कि 10,000 का सिलेंडर हो गया। कि आम आदमी जो है कि वो महंगी रोटी ख़रीदने पे मजबूर है। आटा जो है कि वो मिले ना मिले ना मिलने वाली बात है
कि हर तरफ जो है कि वो परेशानी नज़र आ रही है कि किसी भी तरह से जो है कि आवाम को जो है कि वो रिलीफ नहीं मिल रहा। इस वक्त अगर कहीं से रिलीफ मिल रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की तरफ से मिल रहा है, इसके अलावा कहीं पे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ख़वातीन यहाँ मौजूद थी और चलें बाहर की भी ज़रा बात करते हैं। रिक्शा अक्सर लोग चलाते हैं, होटलों पे लोग जाते हैं, गैस की कीमत महंगी हो गई, पेट्रोल तो महंगा था ही था, ये गैस की कीमत महंगी हो गई। गैस तो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है बेटा, गैस भी महंगा है, मीटर भी नहीं चलते तो बिल फिर वो नहीं आ रहे हैं, बिजली नहीं है मीटर फिर बिल फिर भी होना आ रहा। दवाइयां ने यदि हुकूमत तो पहले जो शरबत 35 रुपए का 32 रुपए का सी, वो इस टाइम 75 रुपए का है। गरीब आदमी कितने जावे, फिर हर घर दे विच बीमार है। ये आपसे जो बात कर रहे हैं, ये खुद भी डेंगू के मरीज थे, इनको अभी ये शफायाब हुए हैं। 1000 रुपया डॉक्टर को फीस दे के आंदा रहा, लोगों को खरैद मांग के। अच्छा, आपको डेंगू हो गया था? हाँ जी, कि मैंने पैसे दियो 2000 2500 रुपया मैं डेली का डॉक्टर लै लेंदे ने, कित्थों करिए, कारोबार है कोई नहीं। एक लॉकडाउन इन्हें ला के कर दिता आवाम का। चीनी वो महंगी 90 रुपए का पाइया जो घ्यो है, समझो, चीनी आटा हर चीज ने अग ला दी। डेंगू का इलाज आपने कैसे करवाया, कहाँ से करवाया? डॉक्टर को जी। अब आप ठीक हो गए? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ये ख़वातीन जो बेचारी यहाँ खड़ी हैं, एहतजाज कर रही हैं, गैस नहीं है घरों के अंदर, LPG महंगी हो गई है, इस पर आप क्या कहें? बेटा मजबूर ने औरतां, ये मजबूर इस वास्ते ने, शाम को आंदियां मीयां काम तो आउंदा है, अगों आउंदियां कोई शै पक्की नहीं हुंदी। वो गैस होएगी, सिलेंडर भरे होणगे ते विचारियां पका के देणगियां, वो इन्हां नाल मार्केटाई करदे ने, बाहर विचारियां गुस्सा इस तरह कढदियां ने। वो आंटी कह रही थी ना पीछे, कह रही घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। लड़ाई हो रही है बिल्कुल। फिर एक घर दे दो फैमिलियां रहिंदियां ने, वो कहंदी मैं चुल्हा जलावां, वो कहंदी मैं चलावां, दोवें चलणगे तो गैस बिल्कुल जल्दी चला जाएगा। गैस सिलेंडर वाले ने घट पाउंदे तो उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कोई कर रहा की कर रहा। तो ये मसला बाजी खड़ी है, उनसे ज़रा बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो चाचा जी भी कह रहे थे भाई शाम में जब बंदे घर आएंगे खाना नहीं पका होगा, वो तो नहीं समझ रहे ना मजबूरी क्या है। तो वो भी लड़ाइयाँ ही होगी और क्या होना, लड़ाइयाँ ही होनी और तो कुछ भी नहीं होना। जब आगे उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो हमारे से लड़ेंगे। तो यही है, कुछ और तो कुछ नहीं। गुजारा कैसे हो रहा है, गैस तो आ नहीं रही? गुजारा भाई मुश्किलों से कर रहे हैं, अब क्या करें, गुजारा तो करना है ना, अब क्या करें। सही। हाँ, गैस तो आ नहीं रही बिल्कुल भी। LPG की जो कीमत बढ़ी है उसके पर क्या कहेंगे? क्या कहना हमने, अब क्या करें, अब घर के हालात इतने ख़राब है, मुझे तो यही बातें आ रही है। हालात ख़राब है, अब क्या करें, गैस तो भी लेनी तो पड़ेगी ना, खाना तो है ना पका के, बच्चों को देना तो है ना। लास्ट कमेंट में ले लूँ, अब आप बताएं, इस सारे मामले का हल तो कोई समझ में आता नहीं है। हल क्यों नहीं है? आप ये देखें कि हम आवाम से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम अपने मसाइल को हल करना चाहते हो, हमें अपने आप पे खुद रहम करना होगा। ये इतने नाअहल हुक्मरान हैं कि इनको ये भी नहीं मालूम कि NA 133 के अंदर के कागजात नामजदगी कैसे जमा करवाने हैं। इनको ये नहीं मालूम कि तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा के कागज़ कैसे जमा जिनको ये ना पता हो कि इलेक्शन कैसे लड़ना है, वो हम पे हुकूमत कैसे कर सकते हैं। इसलिए आवाम को ये फ़ैसला करना होगा कि हम ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो आवाम के अंदर से हों, आवाम का दर्द रखते हों, आवाम की परेशानी को देखते हुए फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरीन हुकूमत। सारे मामले के ऊपर अवामी रिक्शा यूनियन क्या कहती है, ये रिक्शा चलाने वाले हमारे जो भाई हैं वो क्या कहते हैं, LPG गैस महंगी होने से ये रिक्शा चलाने वाले कैसे मुतासिर हुए हैं, उनका क्या कहना है, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं LPG गैस की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। सर्दियां भी आई नहीं है तो हम देख रहे हैं कि लाहौर के बेशतर इलाकों में अभी इस टाइम गैस का बहरान पैदा होना शुरू हो गया है और सोने पे सुहागा हुकूमत ने LPG गैस की कीमतों में यकदम से 13 रुपये का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब घरेलू सार्फिन के लिए LPG गैस की जो कीमत है वो तकरीबन 213 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर जो है तकरीबन 10,000 रुपये तक यहाँ पर जा पहुँचा है। हमें पता है कि शहर लाहौर में अक्सर जो रिक्शे हैं वो भी यहाँ पर LPG गैस के ऊपर चल रहे हैं, तो ये रिक्शे वालों के लिए भी जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी हम ठोकर न्याज बेग के इलाके में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मजीद गौरी साहब भी मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
एलपीजी महंगी हो गई है, छोटा सा सवाल है, क्या कहते हैं आप? ये रिक्शे वाले पीछे हमारे खड़े हैं, एक घर का सर्कल कैसे चलेगा? देखें, हम पहले भी कहते हैं कि ये खाली इनको रिक्शे वाला ना गिना करें आप, ठीक है नहीं। तकरीबन 10 से 12 लाख ख़ानदान है लाहौर शहर के अंदर, सिर्फ ख़ानदान बनता है, ठीक है नहीं। आगे इनके बच्चे लगा लें सारा, फिर इनके साथ टायरों वाले जुड़े हुए हैं दूसरे। ये अब 213 रुपये तो 14 रुपये सरकारी रेट है, कहीं पे 10 मिल रही है, कहीं पे 220 मिल रही है, कहीं 25 मिल रही है। गुजारिश ये है कि रिट नहीं है हुकूमत की ना, किसी चीज़ का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं बना हुआ। जो ओगरा के रेट होते हैं, ओगरा महंगा बताती है सस्ता बिकता है, सस्ता बताती है महंगा बिकता है, ठीक है नहीं। ये चीज़ है। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब से तमाम तवक्कुआत हमारी ख़त्म हो चुकी हुई हैं। बड़ी जल्दी हो गई ख़त्म, और 3.5 साल हो गए हैं, और मरण तो बाद ख़त्म होनी है। वैसे टाइम है ना उनकी, मतलब हुकूमत ख़त्म होने टाइम उनके पास है, हमारे पास नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलपीजी जितनी महंगी हो गई है, तमाम चीज़ों पे असरअंदाज हो रही है। तालिब इल्मों ने जो सफ़र करना होता है, ये लोकल सवारी है, अवामी सवारी है ना, ठीक है नहीं। बच्चियों ने सुबह स्कूल जाना होता है, कॉलेजेस जाना होता है, हॉस्टल में जाना होता है, ब्यूटी पार्लर पे ख़वातीन ने जाना होता है। किराए महंगे हो गए, रक्षों के हो गए। स्कूलों में हमारे वही किराए हैं जो मंथली हम स्कूल वाले बच्चों से लेते हैं, हमने नहीं बढ़ाए। और जो सवारी है वो हमें किराया देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आए दिन झगड़े होते हैं। अच्छा, अगर हम किराया ज़्यादा ले भी लेते हैं तो वो लड़ते हैं कि आप किराया ज़्यादा लेते हैं, हम क्यों ना लें। अगर 150 ज़्यादा ले भी लेते हैं, इसलिए कि चीनी तो 120 रुपये पाकिस्तान के अंदर, भाई हमारा ज़रूरी मुल्क है, आप हमें 120 रुपये चीनी दे रहे हैं। ऑयल देख लें, 400 रुपये तक पहुँच चुका हुआ है कुकिंग ऑयल। ये सारी अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, सब्जी हैं। अब महंगाई की सताई हुई अवाम कुछ करना चाहती है, मगर इनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई रहबर नहीं है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जो है रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ बात करते हैं। और जैसे कि अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि एलपीजी गैस यहाँ पर महंगी हो गई है, घर का सर्कल कैसे चल रहा है, कितनी आजकल कमाई हो रही है, कितने आजकल किराए दिए जा रहे हैं, बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या कैसे घर चल रहा है? सवारियाँ किराया दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, क्या कहते हैं? घर का सर्कल चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सवारियाँ पहले 100 रुपये एलपीजी थी तो तब भी यही रेंट देते थे, अब 220 हो गई तो सवारी तब भी यही रेंट देती है। अगर उनसे बहस होती तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, महंगाई हमारे लिए भी हुई है, जिसकी वजह से निज़ाम बहुत। आज कितने की आपने गैस डलवाई है? तकरीबन 600 रुपये की। 600 रुपये की डलवाई है। 600 रुपये की 3 किलो एलपीजी आती है। 3 अगर 1200 रुपये कमाते हैं, 600 रुपये की एलपीजी सड़ गई है, 600 रुपये बचता है। 600 रुपये में 200 बंदा अपना खुद खाना वगैरह खा लेता है। 400 रुपये में घर का कैसे निज़ाम चलता है? बच्चों की स्कूल की फीसें, किताबें, वर्दियाँ, हर चीज़ बहुत मुश्किल हो गया। भाई आप क्या कहते हैं? जैसे कह रहे भाई एलपीजी तो महंगी हो गई है, कह रहे 600 की तो एलपीजी डल गई, पीछे क्या बचेगा? बहुत महंगी हो गई है जी, खर्चा नहीं चलता घर का। क्या हुआ, बात करें? क्या बात करें? आप आदमी हैं, हौसला करें थोड़ा, क्या हो गया है? महंगाई बहुत हो गई है, खर्चा नहीं चलता घर का, तो हर शय महंगी। क्या काम करते हैं आप? शटरिंग का। शटरिंग का काम करते हैं, तो लोग नहीं करा रहे आजकल शटरिंग का काम? दिहाड़ी नहीं लगती, पूरी नहीं होती दिहाड़ी। कहाँ से आप आए? उकाड़े से। घर वाले कहाँ रहते हैं? उकाड़े। मैं आ रहा हूँ उकाड़े से। अच्छा, रोना क्यों आ रहा है आपको? खर्चा नहीं पूरा हो रहा है ना। रोए मेरे भाई, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। ठीक। ये भाई है यहाँ रो रहे हैं। और अब हमारे यहाँ लोग हमेशा आदमी कहते हैं मर्द रोता नहीं है, मर्द रोता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था ना, मैं इनको तकलीफ दूंगा, मैं इनको दुख पहुंचाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, वो आवाम के लिए कहा था। गलत कह रहे हैं, वो दूसरी जमातों के लिए कहा था। नहीं, वो हमारे लिए कहा था। हम रो रहे हैं तो बाहर है ना। देखिए उनके तमाम लीडर जो है जिनको उन्होंने कहा था ना, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो बाहर हैं, कुछ के केस ख़त्म हो गए हैं। वो असल में वो उन तमाम जो पार्टी के लीडर्स थे उनके लिए नहीं था, उन जमातों के लिए नहीं, वो अवाम के लिए था। तकलीफ़ पहुँची, अवाम को पहुँची, महंगाई करके तकलीफ़ पहुँचाई, बेरोज़गारी करके तकलीफ़ पहुँचाई, लोगों का रोज़गार छीन कर तकलीफ़ पहुँचाई, ठीक है, रुला दिया, लोगों का रोज़गार छीन के रुलाया। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि खाली आप इधर ना देखें, हर जगह जो बंदा बेबस हो जाता है अपने बच्चों का रिज़्क कमाने से, उसके बाद वो रोएगा, ठीक है। जब अपने घर खाने को नहीं लेके जाएगा रात के बच्चों को,
137 रुपये पेट्रोल है, 216 रुपये LPG है, आटा आप देख लें कितने रुपए किलो हो गया है, घी की कीमतें देख लें, चीनी की कीमतें देख लें, रोजमर्रा अशिया की कीमतें, रोज की बुनियाद पे कीमतें बढ़ रही है ना। प्रॉब्लम ये है, यही चीज़ है कि आपकी जो आमदनी है ना वो आपके अखराजात से बहुत कम है। उसके लिए ये है कि महंगाई की शरह जो है वो कम होनी चाहिए। तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातें, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, कोई तमाम तंजीमें, मजदूर तंजीमें, ट्रांसपोर्ट तंजीमें एक दफ़ा महंगाई के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों इस हुकूमत के ख़िलाफ़। इंशाल्लाह फिर आप देखें ये महंगाई भी कम करेंगे और लोगों को रोज़गार भी फराहम करेंगे। नहीं निकलेगा कोई नहीं, सब अपनी सियासत करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भाई वो काड़ा से आया हुआ है और ये भाई वो काड़ा से आया हुआ है, ये रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पेट्रोल महंगा हो गया है, LPG महंगी है, हर चीज़ें महंगी हो गई है। मैं पूछ रही थी लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है आजकल? लोग चोरियां करके गुजारा कर रहे हैं, और कैसे गुजारा करना है? मैं लाहौर तो चोरी नहीं कर रहा ना। मैं पूरा लाहौर तो नहीं कर रहा चोरी। जो कर रहे हैं वो यशी से जी रहे हैं, जो मजदूर है वो पीछा जा रहा है। हम तो दो बातें करते हैं, नवाब 100 गल्लां दी इक्को ही गल, नवाब टू वल, ठीक है। हमें इमरान खान नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। 216 रुपये जो है LPG का रेट हो गया है, 13 रुपये बढ़ गए हैं। अब कोई बात करे हुकूमत से तो हुकूमत कहती है चले जनाब महंगाई है, ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। आप बताएं ना, आपका घर का सिलसिला कैसा चल रहा है? इंसान सारा दिन काम करता है, इसलिए करता है कि 2 वक्त की रोटी ज़रा सुकून से पेट भर के खा ले। आपको मिल रही है 2 वक्त की रोटी पेट भर के सुकून से? 1 वक्त की नहीं मिल रही, 2 वक्त की तो बहुत दूर की बात है। अब तो सरकार को चाहिए कि हमें थोड़ा थोड़ा जहर दे दें ताकि हम मर जाएं और ये इंटरव्यू देने से कासिर रहें, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। जो गैस है वो लिमिट से बाहर है, पैसेंजर उस चीज़ के पैसे ही नहीं पे करता। जो टैंक हमारा 700-800 रुपये का भरता है, उसके ऊपर हम 400-500 रुपये कमाते थे, हम तो उसको कमाने से भी आजिज़ हैं। आप देखें सुबह 7 बजे के निकले, अभी टाइम क्या हो गया और 1 रुपये का पैसेंजर हमें नहीं मिला। तो हम लोग गैस पूरा करेंगे, अपने बच्चों का पेट पूरा करेंगे, बिल देंगे, किराए देंगे, ग्रॉसरी लेंगे, क्या क्या करेंगे। तो आप हुकूमत से, आपके इस चैनल के तवस्सुल से गुजारिश है कि आप खुदारा हमारे लिए कोई ऐसा मामला कर दें कि हम लोग जो है ना इस दुनिया से वैसे ही ख़त्म हो जाएं। सही बात है। 200 यूनिट का बिल 3500 रुपये आया है, वो 3500 की अब किस्तें करवा, 2 किस्तें तो होगी, आगे वाला जो बिल है उसकी किस्तें नहीं होगी। 3500 की भी किस्तें करवाई हैं? करवाई या नहीं होता, वो कहाँ से पे करेंगे? 1700-1800 हम कहाँ से 2000? इधर आए चाचा, क्या हाल है? क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाने। आप भी रिक्शा चलाते हैं? आपकी उम्र कितनी है? 70 साल है। तो आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, ज़ईफ हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है रिक्शा चलाने की? आपकी तो आराम करने की उम्र है। अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती देती है, चला रहे हैं। अच्छी बात है वैसे तो, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। गुजारा कैसे हो रहा है आजकल? बस गुजारा तो मुश्किल नहीं हो रहा। ये मजबूरी की वजह से इस बुजुर्गी में रिक्शा चला रहे हैं, ये कोई शौक से नहीं चला रहे हैं, क्योंकि घर का किचन कैसे चलाएं? 4-4 बंदे भी अगर लेके जाए ना 200-200 रुपये तो तब भी पूरी नहीं पड़ती है। आजकल तो डॉक्टर की फ़ीस ही नहीं दी जा रही। अगर एक छोटा बच्चा, जिस घर में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, कोई बीमार हो जाए ना तो उसको डॉक्टर पे नहीं हम लेके जा सकते, दूर की बात है कि खाना खा ले। चाचा जी ये रिक्शा आपका पेट्रोल पर है LPG के ऊपर है? पेट्रोल पे। पेट्रोल पर है। पेट्रोल भी वैसे महंगा हो गया? जी जी। तो सही चल रहा है रिक्शा बक्शा? सही की चलना है, मेरा मतलब महंगा हो गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सवारी पैसे वो ही देंदी जेडी अगे देंदी ते मुश्किल नहीं काम चल रहा है। मुश्किल ही हो रहा है जी। मेरा पैगाम है आपके तवज्जो से तमाम सियासी जमातों को कि खुदारा वो नकाब उतारें जो बहरूपियों वाले आप लोगों ने पहने हुए हैं, निकले अवाम के हकूक की जद्दोजहद के लिए, निकले महंगाई के खिलाफ। आप जो निकलते हैं हर इतवार को या हर दूसरे तीसरे इतवार को आप रैली लेकर निकलते हैं, और रैली का फ़ायदा क्या होता है? देखें, मेरा मौजन का काम है अज़ान देना, नमाजी का काम आए ना आए, हम जितनी जोगे हम तो कर ही रहे हैं ना। और खुदा का नाल वो सानू खुदकशियाँ तो बचाओ, और गुरबत तो बचाओ। ज़्यादा अमीरी और ज़्यादा गुरबत बुराई वाले पासे लैके जाती इंसान नू। इमरान खान साहब ਜਿਹੜੀਆਂ तवक्को सन ना हो गई जे खत्म। खुदा रा हुण साडी जान दिओ छड्ड, साडे वालों चोर आवे, डाकू आवे, जेड़ा आवे ना गरीब दा हमदर्द होवे, मगर इस मुल्क दे विच अज तक गरीब दा हमदर्द आया कोई नहीं। एक मिनट, जहाज़ां च सफ़र करने वाले, जहाज़ रखने वाले गरीब की बात करते हैं,
नहीं नहीं, उनको नहीं पता गरीब का दर्द क्या होता है। एलपीजी वैसे महंगी हो गई, 213 रुपए की एलपीजी हो गई है, 13 रुपए बढ़े हैं जनाब एलपीजी के ऊपर। मैंने एलपीजी महंगी नहीं हुई, घी महंगा, दवाइयाँ महंगी, दालें महंगी, फीसें महंगी, एजुकेशन महंगी, अंडे महंगे, और इस मुल्क में 120 रुपए किलो चीनी, अशिया खुर्दो नोश आसमान को छू रही हैं। आप कह नहीं सिर्फ एलपीजी महंगी? अच्छा, सब महंगा हो गया जनाब। जो बुखारी साहब ने कहा सब कुछ महंगा है। महंगी, हाँ जी, कफन दफन भी वैसे बड़ा महंगा है। मैंने पिछले हफ्ते शो की है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि वहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पीछे एक होटल मौजूद है, और लाहौर शहर के अक्सर होटल्स में जो है यहाँ पर एलपीजी गैस के ऊपर ही काम किया जाता है। लोगों से ज़रा यहाँ बात करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर्दियाँ भी आई नहीं है, गैस जाना शुरू हो गई है हल्की हल्की। रात के टाइम तो बिल्कुल भी गैस नहीं आती है। ले देखिए ये एलपीजी गैस के सिलेंडर्स यहाँ हैं जिनकी कीमत आज बढ़ा दी गई है, ये भी महंगे हो गए हैं। क्या कहते हैं? ये 200 से भी ज़्यादा अब मेरा हाँ जी, 213 का हो गया, 213 रुपये किलो हो गया जी। ये गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है, और ये हमने बहुत बड़ी गलती की है ये इमरान खान को वोट दे के। अच्छा, आपने दिया था वोट? अच्छा, हमने भी दिया, और बहुत बड़ी गलती की है हमने ये वोट देकर। और हम तो इसको रिक्वेस्ट यही करते हैं कि खुदा के लिए ये महंगाई पे कंट्रोल करें, गरीबों का ख्याल रखें, और ये महंगाई जो है ना वो कम करें। तो हमारे लिए ये जीना मुश्किल हो गया है, और पहली और आखिरी गलती है हमारी ये इसको वोट देने की। अच्छा। और हम तो ये अल्लाह के वास्ते इसको कहते हैं कि ये उससे पहले देखे ना, उससे पहले अवाम ने नून लीग को भी हमेशा वोट दिया, उससे तो कभी लोगों ने ऐसा नहीं कहा। सब्सिडी भी साथ देती थी, अगर महंगाई भी होती थी ना सब्सिडी देती थी, गरीब पे इतना बोझ नहीं था। और अब तो इतना बोझ है कि हर बंदा ही परेशान है। जिसने ये वोट दिया ना वो भी कह रहा है कि हमने गलती की है। तो हम तो उसको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह के वास्ते ये जो है ना ये गरीबों का के लिए कुछ ना कुछ करें, या दोबारा आपको ये ऐसी हुकूमत नहीं मिलनी, दोबारा चांस नहीं मिलना, लेकिन ये खुदा के लिए जो है ना गरीबों का कुछ सोचे। हाँ। आगे बढ़ते भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एलपीजी गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा है, गैस महंगी दोबारा हो गई है। हम बात करते हैं जनाब के कि जनाब एक गरीब आदमी के घर का सर्कल तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बहुत मुश्किल से चल रहा है। यकीन करें कि पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। बस बहुत बड़ी गलती की है इमरान खान को वोट दे के, बहुत पछता रहे हैं इस टाइम। यकीन करें कि हर चीज़ को आग लगी हुई है। आपने भी दिया था वोट? जी बिल्कुल दिया था। बहुत बड़ी गलती की है वोट दे के, लेकिन यकीन करें हर चीज़ पे आग लगी हुई है। पेट्रोल भी वो भी महंगा हो गया है, और गैस भी वो भी 213 रुपये हो गई है। तो बहुत बड़ी गलती की है। अब खुदारा मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब के महंगाई पे कंट्रोल करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इस पे ज़रा ख्याल करें, गरीब बंदों का ख्याल करें ज़रा, मेहरबानी आपकी। आगे बढ़ते हैं भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम हम पे बात कर रहे हैं एलपीजी गैस ये रिक्शे के अंदर लगी हुई है, हमारे घरों में है, और ये कमर्शियल यूज़ पे आ रही है। फी किलो में 13 रुपये का इजाफा हो गया है। आप क्या कहते हैं? मैं इस सिलसिले में यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को जो है वो सब्सिडी देनी चाहिए, और जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनका ख्याल करना चाहिए। जैसे रियासत जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रियासत मदीना की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन रियासत मदीना की तो बुनियादी जो है वो मुतवस्सित तबके का ख्याल करना और सबको साथ लेके चलना, तो बहुत अच्छी बात है कि इसको सिलसिले चलें, लेकिन ये मुनासिब होना चाहिए। आए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर चाय का खोखा है, यहाँ पे सिलेंडर लगा हुआ है, और ज़ाहिर बात है जैसे भी हम यहाँ बात कर रहे हैं महंगाई हो रही है, ये सिलेंडर भी यहाँ पर इस टाइम महंगा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिलेंडर महंगा हो गया है, ये कमर्शियल सिलेंडर आपको कितने का मिल रहा है? पहले 6000 का आ रहा था, अब 8 के करीब हो गया तकरीबन। अच्छा, मतलब 2000 रुपये का इजाफा हो गया है। ये इजाफा आपकी जेब पे कितना भारी पड़ रहा है? ये तो बहुत भारी पड़ रहा है, हमें तो खर्चे नहीं हमारे पूरे हो रहे, और ये ऐसे ही समझ लें बस एक दुकानदारी चला रहे हैं हम। हाँ। क्योंकि खर्चे हमारे बिल्कुल नहीं पूरे हो रहे। 2000 रुपये का सिलेंडर महंगा हो गया है, और लड़कों की जो दिहाड़ियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमारे दूध, पत्ती, चीनी, हर चीज़ महंगी हो रही है। पत्ती भी महंगी है, चीनी भी महंगी है पहले,
3,3500 की बोरी थी, अब 5,000 के करीब हो गई है। दूध पहले 4,000 का था, अब तकरीबन 6,000 5,500 में आ रहा है। तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कितने सिलेंडर्स एक दिन में लग जाते हैं? हमारे तो यहाँ पे तकरीबन चाय के ऊपर लग जाते हैं, तकरीबन 3 सिलेंडर हमारे लग जाते हैं। 3 सिलेंडर लग जाते हैं, मतलब आपको रोज़ाना आपकी जेब से 6,000-7,000 रुपये ऊपर जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, 6-7 हज़ार रुपये हमारा लॉस में जा रहा है, क्योंकि हमारे रेट फ़िलहाल वही हैं। रेट हमने नहीं बढ़ाए, तो महंगाई बढ़ चुकी है। बस वो गुजारा ही हम एक हिसाब का कर रहे हैं, खर्चा ही पूरा कर रहे हैं। ये अभी मैं पीछे बात कर रही थी वहाँ पर, तो लोग वहाँ कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है। बस जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो बस अभी मांग तो नहीं सकते किसी से, लेकिन अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना वो पूरा कर रहे हैं, घर का सिस्टम चला रहे हैं। हाँ, ये अभी हम बल्कि बात भी कर रहे थे। आप बताएं, ये सिर्फ होटल वाले नहीं, घर वाले नहीं, रिक्शे वाले, हर कोई बता सकते। आप रिक्शा चलाते हैं? बाजी सवारी किराया नहीं देती, हम बोलते हैं कि ये किराया दे दो, वो कहते हैं भाई हम कहाँ से दें, हमारे पास नहीं है। 210 रुपये किलो मिल रही है, क्या करें। पहले 100 रुपये मिलती थी, अब इतनी महंगाई है कि सवारी भी किराया नहीं देती और हम भी परेशान हैं। हमारे बच्चों को कैसे पेट पलेगा, गुजारा चलेगा। तो इसलिए क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? हमारा यही मुतालबा है कि कोई अच्छा रिलीफ दें, अच्छी मतलब सोल्यूशन दें, ताकि हमारा गरीबों का भी कोई ख्याल करें। गैस पहले तो बड़ी सस्ती थी, मुझे याद है गर्मियों में 80 रुपए 90 रुपए किलो भी थी, ऐसी थी। अभी 210 रुपए मिल रही है और वो भी बड़ी मुश्किल। ये कल रात को एकदम से 13 रुपए का फिर से इजाफा हुआ है। ये जो 13 रुपए का, 14 रुपए का, 15 रुपए का ये जो इजाफा होता है, हुकूमत का क्या है? हुकूमत तो सिर्फ यहाँ पे दस्तखत करने, पैसे बढ़ जाने। ये 13 रुपए का इजाफा आपको कितना महंगा पड़ता है? रोजाना का हम बच्चों के लिए जो ले जाते हैं उसमें दाल चीनी माल का गुजारा होता है। कभी घी ले आते हैं, कभी मिर्ची ले आते हैं, बस ये निज़ाम चल रहा है हमारा भी, यही ऐसे ही काम। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हालात से। अस्सलामुअलैकुम, आप क्या कहेंगे महंगाई के ऊपर? जैसे ये भाई बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? हर चीज़ तो महंगी हो गई है। जी बिल्कुल, निज़ाम हिलाना मुश्किल हो गया, बहुत भारी हो गया बिल्कुल। जी आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। चाय के होटल पे बड़ा रश लगा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी, हम बात करें एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। ये गरीब आदमी है बेचारे, वो जो बता रहे थे ये पहले सिलेंडर 6,000 का आता था, अब यही सिलेंडर जो है यहाँ पर 8,000 का हो गया है। किधर जाना है गरीब आदमी ने? गरीब आदमी ने इधर ही रहना, जाना किधर है? महंगाई पर महंगाई हो रही है। आप क्या काम करते हैं? मैं लकड़ी का खाता हूँ। कोई काम में कोई बचत हो रही है क्या? नहीं, मटेरियल बहुत महंगे हो गए हैं। तो हर कोई कहता है, अभी वो कहते हैं कि पत्ती भी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया। आप लकड़ी का काम करते हैं। कील भी महंगे हो गए हैं। कील भी महंगे हो गए? सब चीज़ महंगी है। कील कितने का हो गया? कील 600 की पूरी हो गई है। 600 की? 450 की थी, मतलब उसमें भी 150 रुपये बढ़ गया। हाँ जी, और लकड़ी में वो 400 रुपया एक चीज़ में बढ़ा। हाँ, तो ये गुजारा कैसे करना आपने? बस शुक्र है अल्लाह का, जैसे भी होगा करना सही है। अस्सलाम वालेकुम, आप कितना परेशान है महंगाई से? काफ़ी परेशान है। काफ़ी परेशान है। चले ठीक है जनाब, ये अभी यहाँ सूरत हाल है एलपीजी गैस के हवाले से। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे और ना सिर्फ रिक्शे वाले, दुकानदार, घरेलू सार्फिन, इस तरह के लोग, हर कोई जनाब यहाँ पे परेशान है। बात यहाँ पे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये इजाफे की नहीं है। बात यहाँ पर उस बात की है कि जिसकी वजह से ये जब चीज़ें बढ़ती हैं, ये एक महीने में इस तरह की चीज़ें 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा बढ़ती हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी का जो बजट है उसका जनाब जो है यहाँ पर क्या हो सके, जिसका जनाब यहाँ पर जो है टाटा बाय बाय उसके जिसके बजट का हाल हो जाता है। इंतहाई जनाब इससे मुश्किल हालात हैं अवाम के लिए, और अवाम यहाँ पर ऐसी हालात में रहने पर मजबूर है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।